हेलो एनिमे फैमिली, स्वागत है आपका सुपर एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर। डीमन स्लेयर एपिसोड 6 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे तंजीरो ज़ेनित्सु का सीन दिखाया जाता है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग पे आ चुके होते हैं और उनका स्वागत करते हैं। वो कहता है कि हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा तुम्हें, बस मेरे यहाँ पे 3 ट्रेनिंग यहाँ पे पास करनी होगी। वो कहता है कि जो हमारे हिप्स और लेग्स होती हैं वही हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा तगड़ा अंग होती हैं, और वैसे तुम्हें इस पानी में जाके देख लेना चाहिए। और भाई वो बहुत ही भारी शरीर वाला बंदा होता है। वो कहता है कि तुम्हें सबसे पहले यहाँ पे पानी में जाना होगा, मतलब वाटरफॉल की प्रैक्टिस एक मंत्र के साथ करनी होगी। तुम्हें यहाँ पे लकड़ी उठानी होगी और बस एक पत्थर को यहाँ पे हिलाना होगा, जो कि मेरी आखिरी अंग होगा। तुम्हें वो चीज़ नहीं करनी होगी जो मैं यहाँ पे कर रहा था, क्योंकि वो तुम्हारे लेवल से थोड़ा बड़ा ही हो जाएगा, यानी कि वो तुम्हें ऊपर ज़्यादा नहीं कर रहा था। तंजीरो ज़ेनित्सु ये सब सुन के ही बेहोश हो जाता है और वो उसे तंजीरो में जल्दी से जल्दी उसे कहता है कि उसे पानी में डाल दो, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो तंजीरो उसे पानी में डाल देता है। तो भाई ज़ेनित्सु एकदम से चौंक के उठता है और बेहोश होकर उठता है, क्योंकि भाई वो मतलब बहुत ही ठंडा होता है भाई वो पानी, मजाक से हट के ब्रो। और भाई उसको यहाँ पे वो उसे बाहर भी निकाल देता तंजीरो, तो भी भाई उसको यहाँ पे बहुत ही ठंड लग रही होती है। तो यहाँ पे वो कहता है कि अब मैं क्या करूँ। तो वहाँ पे मोराटा होता है, जो मैं सीज़न 1 में देखने को मिला। तो वो उसे कहता है कि जल्द से जल्द तुम यहाँ पे वो कहता है कि तुम जल्द से जल्द यहाँ पे इसके साथ मतलब ये पत्थर के साथ लपेट लो, तो मैं यहाँ पे गर्मी महसूस होगी। तो भाई यहाँ जो अपना ज़ेनित्सु होता है बिजली की रफ्तार से भाई आता है और फटाफट से यहाँ पे आके मतलब पत्थर के साथ चिपक जाता है। और भाई अब उसको यहाँ पे थोड़ा गर्मी फील हो रही थी। उसको अब ऐसा फील होने लगा था कि भाई बहुत ही गर्मी फील हो रही थी, और उसको ऐसा लग रहा था कि वो अपनी माँ की गोदी में यहाँ पे सो रहा है। अगला सीन हमें तंजीरो को दिखाया जाता है। वो हमें वाटरफॉल को देख के थोड़ा चौंक जाता है, और पानी भाई उसको भी बहुत ठंडा लग रहा होता है। भाई वो जैसे ही अंदर जाता है, हम देखते हैं कि इनोसुके यहाँ पे पड़ा ही शायद बेहोश हो जाता है। भाई पड़ा बेहोश हो जाता है, और वो उससे लगता है कि वो यहाँ पे बेहोश हो चुका है उसके अंदर ही, और उसका दम वगैरह घुट चुका है। तो भाई वो उसको यहाँ पे इनोसुके को यहाँ पे उसका मतलब जो सांस है वो थोड़ा बंद हो जाए, उसको बाहर लाता है और फटाफट से उसको CPR दे के भाई बचा लेता है। वो कहता है, और तंजीरो को वो यहाँ पे मांजीरो भी कह देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे तंजीरो का ही सीन दिखाया जाता है, जो यहाँ पे मतलब की कर रहा होता है। मतलब वो भी वाटरफॉल में जाके प्रैक्टिस करता है। उसको लगता है कि बहुत ही भारी है। मराठा कहता है कि मैं यहाँ पे अभी आधा घंटा ही कर पाता हूँ, और भाई मुझे सिद्धार्थ के साथ बाहर निकलना पड़ता होता है। भाई तुम तो बहुत ही ज़्यादा तगड़े तगड़े हो इनोसुके, तुम और ज़ेनित्सु भी, जो कि मतलब इतनी देर रह जाते हैं। और भाई अब उसको यहाँ पे लगने लगता है तंजीरो को कि वो उसका शरीर बहुत ही भारी हो गया है। लेकिन वो यहाँ पे बाहर जाता है फटाफट से, और फिर से गर्म लगाता है अपने ऊपर शरीर के ऊपर, और फटाफट से उस पानी को यहाँ पे देखता है। उसको लगता है कि उसके ऊपर जैसे कोई भार एकदम से ऊपर आके गिर रहा हो, और वो यहाँ पे यही बात कर रहा है। मराठा में सीज़न 1 में दिखाया गया, याद होगा आपको। हमें देखते हैं कि मराठा हमें देखता है, और वो यहाँ पे उसका कहता है कि मुझे यहाँ पे 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे तैयारी नहीं कर पाया। तुम्हें यहाँ पे एक मंत्र बोलना होता है, तभी तुम यहाँ पे इसको पार करवाओगे। कोई N से मंत्र होता है, N से कोई मंत्र है, तुम्हें वो पढ़ना होगा। वो ही नामा कुछ मंत्र होता है, वो तुम्हें पढ़ना होगा। अगली ट्रेनिंग लकड़ी की होती है। भाई यहाँ पे जो तंजीरो होता है वो कहता है कि मैं तो अगली ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। इनोसुके यहाँ पे सारा जो है मछली पका के देता है, और ग्योमी वो कहता है कि ग्योमी यहाँ पे बहुत ही खतरनाक है, मुझे तो शुरुआत से वो बहुत पसंद है। हम देखते हैं कि वो कहता है कि मुझे लगता है कि वो ही सबसे स्ट्रॉन्ग है, मुझे वो सबसे ज़्यादा पसंद है। भाई वो यहाँ पे सारी मतलब 10 मछलियाँ अब तक खा चुका होता है, वो भी लकड़ी के साथ। वो कहता है कि ग्योमी मतलब लगातार मतलब अपने आप को प्रूव करता है, और मुझे लगता है कि वो मतलब ज़्यादा बोलता नहीं है, अच्छा टीचर नहीं है, लेकिन वो एक खतरनाक व्यक्ति है। वो तंजीरो कहता है कि मुझे भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि वो भी मतलब मैं भी उनके जैसा बनना चाहता हूँ। ज़ेनित्सु उसकी ये सब सुन के वो हैरान हो जाता है, और उसको यहाँ पे मछली को देख के भी हैरान होता है भाई। और वो यहाँ पे कहता है कि मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा, मुझे जाना होगा। वो कहता है कि ये खुद हमें छोटे छोटे बच्चों को ऐसा कराता है, लेकिन खुद ऐसा कुछ नहीं कर पाता, ये इस पत्थर को नहीं ला पाएगा। लेकिन वो पत्थर को हम देखते हैं कि उससे भी बड़े पत्थर को ला रहा हो, तो वो सारे देख के चौंक हो जाते हैं। वो कहता है तंजीरो ये कितने कमाल का व्यक्ति है, मैं भी इसके जैसा बनूंगा स्ट्रॉन्ग। तो ज़ेनित्सु यहाँ पे उसके पास आके उसको पीटने लगता है। वो कहता है कि तुमने उसका साइज़ देखा है और अपना साइज़ देखा है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, मैं तुम्हें तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। भाई ये मैंने जैक का डायलॉग बोल के माफ़ करना। और वो उन्हें यहाँ पे मारने लगता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे बिल्कुल भी कर पाओगे। इनोसुके भी कहता है कि हाँ मैं अभी ये ट्रेनिंग पास आसानी से कर लूँगा। ज़ेनित्सु को इस बात पे भी बहुत गुस्सा आता है कि वो भी इतना ज़्यादा मतलब कि विश्वास में होता है। भाई ज़ेनित्सु और तंजीरो दोनों यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ज़ेनित्सु एकदम से डूब जाता है। भाई मुझे तो हंसी आती है, लेकिन मेरा फेवरेट कैरेक्टर है भाई ये। और ज़ेनित्सु को यहाँ पे तंजीरो फिर उठा के ट्रेनिंग करने लगते हैं। वो दोनों की अब यहाँ पे ये वाली ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। अब वो लकड़ियाँ उठाने यहाँ पे
जाते हैं और हम देखते हैं नाकी में का सीन। उसकी आंखें यहाँ पे सारे डीमन स्लेयर कॉप्स वगैरह को यहाँ पे देख रही होती हैं। उनसे वो कहती है कि मैंने यहाँ पे 60% जो डीमन स्लेयर कॉप्स हैं उनको ढूंढ लिया, लेकिन मुझे नेज़ुको यहाँ पे अब तक नहीं मिली है। हम देखते हैं उसके साथ जो भाई डीमन किंग मुजान है अभी फ़िलहाल, लेकिन बाद में तांजीरो बन जाएगा। मुजान यहाँ पे मैंने आपको दिया, माफ़ करना। और भाई मुजान जो होता है वो यहाँ पे पढ़ रहा होता है कुछ, और यहाँ पे वो उसकी यहाँ पे कैलकुलेशन से कुछ होता है। वो कहता है कि अब तुम इस एरिया में ढूंढो। हम देखते हैं कि वो सारे डीमन स्लेयर कॉप्स का यहाँ पे पीछे कर रही होती है। वो कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द नेज़ुको भी मिल जाएगी और कागाया भी। तांजीरो का सीन देखते हैं, वो पत्थर हटाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो बिल्कुल भी हिला नहीं पाता भाई। 6 दिन बीत जाते हैं और भाई वो यहाँ पे लेट भी जाता है। 6 दिनों से वैसे कोशिश कर रहा था, वो सोचने लगता है कि अब क्या करूँ मैं। हम देखते हैं कि जो 3 बंदे होते हैं वो यहाँ से चले जाते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारे लेवल की अभी नहीं है, हमें जाना होगा, लेकिन हम तुम्हें बैकअप ज़रूर देंगे तांजीरो, तुम्हें कमाल के व्यक्ति। वो कहता है कि हाँ, इससे वो डीमंस को यहाँ पे आसानी से मार पाएगा और मुजान को अभी गला काट पाएगा अगर कोई उसको पीछे से बैकअप देगा। तो तांजीरो सोचने लगता है कि चलो अब मेरा बैकअप भी आ गया और मैं यहाँ पे वो फिर से पत्थर खाने की कोशिश करने लगता है। रात को भाई यहाँ पे वो सबको ओनीगिरी यहाँ पे बना के देते भाई, मज़ेदार उसी को मैंने भी खानी है। ओनीगिरी यहाँ पे बना के देते, सारे ये देख के हैरान हो जाते कि ये इतना अच्छा बनाता है ओनीगिरी, और तांजीरो की यहाँ पे सारे वाहवाही करने लगते हैं। वो कहते हैं कि किस तरीके से अब हमें ये ट्रेनिंग पार करनी होगी। वो सुन के हैरान हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि जेनित्सु की हालत तो और भी ख़राब हो गई है, वो बेचारा किस तरीके से है। और भाई उन सारों की हालत बहुत ख़राब होती है क्योंकि उनसे वो ट्रेनिंग पास ही नहीं हो पा रही होती। तांजीरो कहता है कि कोई बात नहीं, और उसकी तो सारी तारीफ़ करने लगते हैं। वो अपना यहाँ पे घर का भी याद करने लगता है कि वो एक अकेले बैठने वाली आदत है और उन्हें यहाँ पे ग्रिल्ड ओनीगिरी भी खिलाता है। वो कहता है कि कोई मुझे गर्म करने वाला सबसे ज़्यादा मुझे भी पता है। और भाई वो चीज़ खा के उनको यहाँ पे अपने घर की याद आ जाती है भाई। वो कहता है कि हमारे घर में भी ऐसा ही बनता था। तांजीरो को भी अब अपने घर की याद आने लगती है भाई, वो किस तरीके से खाते थे। लेकिन फिर से भाई वो शाम को जाके मतलब ट्रेनिंग करने लगता है, लेकिन 6 दिन हो चुके होते हैं, उसको यहाँ पे कोई भी यहाँ पे सफलता प्राप्त नहीं हुई होती। गेन्या उसके मुंह के आगे आ जाता है। वो कहता है कि हेलो, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो भाई वो देख के हैरान होता है। वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो? यहाँ पे गेन्या कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। गेन्या कहता है कि मैं भी यहाँ पे ही ट्रेनिंग कर रहा था, मैं अपने भाई को मनाने के लिए चला गया था, इसके लिए मुझे ग्योमी से बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ी और मुझे माफ़ कर देना जो तुम्हें मतलब इतने मुक्के वगैरह पड़े हैं। तांजीरो कहता है कि इसमें कोई बात नहीं है। वो कहता है कि तुम्हारा मार्क भी अब यहाँ पे बढ़ चुका है। वो कहता है कि हाँ ओके, लेकिन मुझे ये चीज़ किसी ने नहीं बताई कि मेरा मार्क भी बढ़ चुका है। वो कहता है कि ये तुम जिन बंदों के साथ रहते हो वो तो हैं ही पागल, तुम उनके साथ मत रहा करो, वो तुम्हें ऐसी चीज़ें थोड़ी ना बताएंगे, वो तो सेल्फिश हैं। वो कहता है कि तुम भी और स्ट्रॉन्ग हो गए। वो कहता है कि मैं भी यहाँ पे ग्योमी के इस पत्थर हिलाने वाले टास्क की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। वो कहता है मैं थोड़ा थोड़ा हिलाने भी लग चुका हूँ। वो कहता है क्या? तांजीरो हैरान होकर बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हिलाने भी लग गए हो? वो कहता है कि हाँ, और वो कहता है कि यहाँ पे कोई मंत्र का जाप करना होता है और कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं यहाँ पे। उसको कोई मतलब कि वो तो नहीं आती ब्रीथिंग, लेकिन वो रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं। वो कहता है कि वो एक अच्छा टीचर नहीं है जो ग्योमी है, मैंने उसको जितना देखा है अब तक, तुम्हें उसको खुद ही जो भी वो करता है उसको बहुत ही ध्यान से देखना होगा, तभी तुम समझ पाओगे। कोई रिफ्लेक्स एक्शंस उन एक्शंस में से एक हैं जिसके अंदर तुम्हें अपनी फुल पावर एक आग जैसी अपनी तुम्हारी बॉडी में आती है और वो तुम्हें करनी होगी। ग्योमी इसी सारों को ये देख रहा होता है। गेन्या यहाँ पे उसको तांजीरो को बाय बोलता है और वो कहता है कि तुम्हें अपना दिमाग लगा के ये चीज़ें करनी ही होगी और तुम्हें यहाँ पे अब मतलब कि वो यहाँ पे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे अपना दिमाग लगा के सब करना होगा और रिफ्लेक्स एक्शंस की पूरी प्रैक्टिस करनी होगी। तांजीरो भी यहाँ पे ऐसे ही करता है और भाई बहुत ही मज़ेदार यहाँ पे मतलब वो काम कर रहा होता है और अपने पूरे तरीके से भाई वो पत्थर खेलने लगता है। वो यहाँ पे पता लगता है कि ग्योमी वगैरह और जो गेन्या वगैरह उनको यहाँ पे पूरा एक धमाके वाली प्रैक्टिस करनी होती है। भाई रात को भाई वो यहाँ पे खाना बना रहा होता है तांजीरो, गेन्या भी यहाँ पे आके उसकी मदद करने लगता है और वो यही बात कर रहे होते हैं कि किस प्रकार अब उन्हें वो करना होगा। तांजीरो वो कहता है कि तुम्हें अपने मतलब उस चीज़ की याद करनी होगी जो तुम्हें सबसे ज़्यादा मतलब ज़रूरी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि तांजीरो अपने रेनगोकू की याद करता है कि उसने उससे कहा था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दिल में आग लगना। भाई उसका मार्क अब बड़ा होने लग जाता है और भाई वो अपने मतलब फैमिली की याद करता है कि किस प्रकार एक डीमन ने उन्हें मार दिया था और वो मुजान ही था ब्रो भाई। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो हल्का हल्का हिलाने भी लग जाता है भाई, अपनी पूरी पावर से हल्का हल्का हिलाने लगता है, तब उसमें पूरी पावर आ जाती है तांजीरो में, पूरा हल्के से तगड़े तरीके से भाई वो उसको हिला देता है भाई और वो थोड़ा थोड़ा हिलने में लग जाता है भाई। इनोसुके और ज़ेनित्सु के तो हाथ में आ जाती है भाई फट के और भाई मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से भाई अच्छे तरीके से हो जाते हैं वो दोनों। हम देखते हैं कि मुजान यहाँ पे बैठा होता है, वो कहता है कि नेज़ुको मुझे अब तक नहीं मिली है, कागाया कैसा दिखता होगा, कौन है वो। एपिसोड एंड वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब।